अच्छा, आज हमने फंक्शंस देखने हैं और फंक्शन का बेसिक पर्पस समझने क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो समटाइम्स कुछ कोड ऐसा होता है जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, उसके लिए हमें उसको बार बार लिखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हम मल्टी डायमेंशनल एरेज पे काम कर रहे थे, तो एक काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे उस एरे को फिल करने के लिए। ठीक है, अब ये बार बार मल्टीपल प्रोग्राम्स में हो रहा है तो हमें यही कोड बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने एरे को सॉर्ट किया, ठीक है, तो एरे सॉर्टिंग भी एक ऐसा जनरल रिक्वायरमेंट है जो मोस्टली प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो हमें बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हर वो कोड जो हमें अपने प्रोग्राम में बार बार कॉल करना हो, ठीक है, उसको हम एक सेपरेट बॉक्स के अंदर आप समझें रैप कर देते हैं। ठीक है, और जब हमें जहां उसकी ज़रूरत होती है हम उसको रीयूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे एक कोड है उसको मैं डिफरेंट जगहों पे बार बार यूटिलाइज करना चाहता हूं, तो मैं उसको बिल्कुल एक सेपरेट बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दूंगा और उसको मैं जहां चाहूँगा कॉल कर पाऊंगा। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दो नंबर्स को सम करता हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज इन इक्वल्स ए एक नंबर होगा। ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ 5। इसी तरह बी एक नंबर ले लेता हूँ, उसको सपोज कर लेता हूँ 10। ठीक है, और फिर मैं दोनों नंबर का सम निकालता हूँ, इन सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक हो गया, तो ये वाला कोड मेरा एडिशन का काम कर रहा है। सही है। अच्छा, हमने प्राइम नंबर्स वाले भी प्रोग्राम्स किए थे, जल्दी से वो भी मैं लिख लेता हूँ कि अगर मैंने फाइंड करना है कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो सपोज कर एक नंबर एक्स है। ठीक है, 17 कर लेता हूँ, और मैंने इसको चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी, फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन 17 ऑब्वियसली, आई प्लस प्लस। ठीक है, और फॉर लूप हमने क्योंकि प्राइम नंबर चेक करना है, तो प्राइम नंबर मैंने ये चेक करना है कि ये 17 और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना होता हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं लूप 2 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ एक बूलियन वेरिएबल बना के, इस प्राइम इक्वल ट्रू। मैंने सपोज कर लिया कि ये प्राइम नंबर है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर जो नंबर है यानी कि x वो डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली डिवाइड होगा तो मॉडुलस 0 आएगा। कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है किसी भी एक नंबर से, सॉरी, i वाले किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है x। ठीक है, जो मेरे पास नंबर है 17। ठीक है, यहाँ भी इसको आप x कर दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब ये लूप चलेगा 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 16। तो 2 से 16 तक अगर ये किसी एक भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ओके, इस प्राइम इक्वल फॉल्स। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे आपको मुझे पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है एक्स प्राइम है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह और मैं कोई जनरल रिक्वायरमेंट अगर अपने पास देखता हूँ, हमने प्रोग्राम किया था कि हमने यूजर से एक नंबर लेके उसके इंटीजर्स को जो है वो ब्रेक डाउन किया था, वो वाला यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक और मैं अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो कंबाइन करके यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, या इवन आउट कर लिख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है वाई। ठीक है, कोई भी 10 20 30 कुछ भी, मुझे चेक करना है ये इवन है या ऑड है, तो मैं क्या करूँगा, इफ वाई मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो इट मीन्स ये इवन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बूलियन इज इवन। ठीक हो गया, और इसको भी मैं इनिशियली एज्यूम भी कर सकता हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है। खैर मैं एज्यूम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इज इवन इक्वल्स ट्रू, और एल्स पार्ट के अंदर इज इवन इक्वल फॉल्स। अच्छा, अब मेरी रिक्वायरमेंट अगर कुछ इस तरह की है, मैं कहता हूँ एक लूप आपने चलाना है। ठीक है, एक एरे आपके पास अभी यहाँ पे,
एक एरे है मेरे पास, एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। कितने इंटीजर्स हैं, एरे का नाम भी रख लेते हैं, कोई एरे का नाम z कर देते हैं। एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स है कुछ भी, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। कहता हूँ इस एरे के हर एक एलिमेंट को आपने चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, प्रिंट करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। इस तरह आपने चेक करना है कि ये नंबर इवन है या नहीं, ठीक है। और सपोज इस एडिशन को भी हम कहीं यूज कर लेते हैं, ठीक है, या इसको ना भी हम यूज करें, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जब इसके ऊपर लूप करना है, ठीक है, इस हर एक एलिमेंट के ऊपर मुझे लूप करना है, तो मुझे ये वाला अपना कोड भी लूप के अंदर रखना है, ठीक है, ये वाला कोड भी लूप के अंदर रखना है। ठीक है, तो दो बातें हो जाएगी, एक तो प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ये कोड मुझे जैसे अभी इस एरे के ऊपर करना है। अगर मेरे पास 2-3 एरेज हैं, सपोज जैसे ये एरे है मेरे पास, इस तरह से एक एम एरे है, एक एन एरे है, ठीक है। इन सारी एरेज के हर एक नंबर को मुझे लूप करना है 1 बाय 1, और मुझे बताना है कि ये हर एक नंबर प्राइम है या नहीं और इवन है या नहीं, ठीक है। ये दोनों काम करने हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले इस पे लूप लगाऊंगा, उसके अंदर ये कोड कॉपी करूंगा, ये वाला कोड कॉपी करूंगा, फिर इस पे लूप लगाऊंगा, उसके अंदर भी ये वाला कोड कॉपी करूंगा, ये वाला कोड कॉपी करूंगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर 3 एरेज है मेरे पास, तो ये कोड 3 दफा कॉपी पेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक आसान तरीका है कि जो भी इस तरह का आपका कोड होता है जो बार बार रीयूज हो रहा होता है, ठीक है, और उसकी कुछ जनरल रिक्वायरमेंट है, तो हम उस कोड को उठा के अपने प्रोग्राम से अलग कर सकते हैं और उसको एक नाम दे सकते हैं एक कोड ब्लॉक के अंदर। जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि हम इसको एक अलग कोड ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं और उसको एक अलग से नाम दे सकते हैं, और उसको हम अपने कोड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी एक कोड सर्टेन कोड को बार बार कॉल कर सकते हैं विद अ नेम, ठीक है, कोड ब्लॉक के अंदर डाल के, इसको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कोड है, ठीक है, जो मुझे बता रहा है कि एक नंबर इवन है या नहीं है, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा कोड ब्लॉक है, मेन। कोड ब्लॉक से पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। तो ये मेन इसका नाम आ रहा है, इसको जरा मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से एक और कोड ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। हमारा पूरा प्रोग्राम आपको पता है, यहाँ से मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि लाइन नंबर 5 से लेके 25 तक इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चलता है, ये वाला कोड ब्लॉक चलता है हमारा, ठीक है। अभी मैं एक और कोड ब्लॉक बना रहा हूँ जो इसके बिल्कुल बाहर है, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं चलेगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो एक कोड ब्लॉक मैंने अलग से बना दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इवन नंबर वाला कोड, ठीक है। अब ये जो कोड ब्लॉक है ना, इसको भी मैं एक नाम दे दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको नाम दूंगा तो ये एक, इसको हम बोलेंगे ये एक फंक्शन है, ठीक है। और इसको यूज कैसे करते हैं फिर वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये जो कोड ब्लॉक है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ इज इवन, मेरी मर्जी है कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। चेक इवन नंबर, कोई भी नाम दे सकता हूँ, यूजर डिफाइंड नेम है ये, जैसे आप वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन को भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे ये वाली 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्चुअली एक तो ये बताती है कि ये फंक्शन है, वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। और उसके बाद इस प्रोग्राम को, इस कोड को जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मुझे कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखें ये एक कोड ब्लॉक था फॉर लूप का, यहाँ पे हमने फॉर लिखा तो इससे पता चला कि जो आगे वाला कोड ब्लॉक है दैट इज फॉर लूप, इसकी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है। लेकिन इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि कुछ वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, जिनको हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये मेरा जो चेक इवन नंबर्स का एक मैंने कोड ब्लॉक बनाया यहाँ पे, जिसको भी मैं बोल रहा हूँ फंक्शन, ठीक है। एक बिल्कुल सेपरेट कोड ब्लॉक है जिसको मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन है, इसका नाम मैंने ये रख दिया है, ठीक है। तो इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मुझे कोई भी वेरिएबल चाहिए, कोई भी डाटा चाहिए, उस डाटा को मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा, ठीक है। और उसको बोलते हैं पैरामीटर या
आर्गुमेंट्स, ठीक है। अच्छा तो ये वाला जो कोड ब्लॉक है, इसको मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ नंबर चाहिए जिसको मैंने चेक करना है, ये y नंबर चाहिए ना, मैंने चेक करना है इसको कि ये इवन है या नहीं, तो वो मैंने इसके अंदर ही बना लिया, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे कोई नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सा नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो खैर अभी के लिए आप ये समझें कि मेरे पास इस प्रोग्राम के अंदर दो कोड ब्लॉक्स हैं हाई लेवल के ऊपर। नंबर वन ये जो लाइन 5 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन 25 पे एंड हो रहा है, और इसका नाम है मेन, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक कोड ब्लॉक और है जो यहाँ पे लाइन नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है, 38 पे एंड हो रहा है, और इसका नाम मैंने रख दिया है चेक इवन नंबर्स, ठीक है। इससे पहले हमने ये नहीं पढ़ा, ये हमारी नॉलेज में था कि हम कोड ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि कोड ब्लॉक को हम एक टाइटल भी दे सकते हैं विच इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। जब उसको हम नाम दे देते हैं तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन काम कैसे करते हैं? फंक्शन आप समझिए कि ये बिल्कुल जैसे आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, ठीक है। मेरा कोड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझिए कि जैसे एक इंसान जो है इस कोड को रन कर रहा है, एक सीपीयू रन कर रहा है, ठीक है। दरमियान में कोई एक्स्ट्रा काम आ गया जो वो खुद नहीं एग्जीक्यूट करना चाहता, वो चाहता है कि मैं किसी दूसरे बंदे से करा लूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक यूजर जो है या एक इंसान है वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, दरमियान में वो किसी तीसरे बंदे से हेल्प ले लेता है कि भाई मुझे ये कर दो, ठीक है। तो वो जो तीसरा बंदा है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे बनाया है चेक इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आप जनरल एज अ लेमैन यूजर सोचें कि जब आप किसी से हेल्प लेते हैं, ठीक है, आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, आप दरमियान में किसी से हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये अपना काम कर रहा हूँ इस मेन फंक्शन के अंदर कि मुझे इन तीनों एरेज के अंदर से इवन ऑड नंबर्स निकालने हैं, प्राइम नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इवन ऑड नंबर वाला जो काम था ना, वो एक और थर्ड पार्टी बंदे से हेल्प ले ली, और उस शख्स का नाम है चेक इवन नंबर्स, ठीक है। जब मैं इससे हेल्प लेना चाहूंगा तो एक बात अंडरस्टूड है कि इसका मेरे इंटरनल प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं इंटरनली क्या कर रहा हूँ इसको कुछ पता नहीं है, ये मेरी अपनी दुनिया है, मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, और ये एक अलग इंसान है, ये इसकी अपनी वर्ल्ड है, वो उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। सिर्फ मैं जो जिसका नाम मेन है, मेन जो है इससे हेल्प लेना चाहता हूँ, ठीक है। और हेल्प क्या ले रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम चेक इवन नंबर है, ये इवन नंबर चेक करके बता सकता है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये मुझे हेल्प इतना करे कि नंबर्स को चेक करके बता दे इवन है या नहीं, ठीक है। तो पहला कौन सा पता चला कि इस प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ सेपरेट प्रोग्राम, ठीक है। मेरे प्रोग्राम का पार्ट ही है, लेकिन आपस में बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल एक्स बनाया हुआ है तो यहाँ भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई सेम नाम के वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले वेरिएबल का उस वाले वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये बिल्कुल अपनी दुनिया में है, ये बिल्कुल अपनी दुनिया में है, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट है, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर टू, हमने ये जाना है कि मैं इस मेन से इस वाले फंक्शन से जो बिल्कुल अलग बैठा हुआ है उससे हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने हेल्प लेनी है तो ऑब्वियसली मैं किसी मैकेनिज्म के थ्रू इससे हेल्प लूंगा, ठीक है। तो जब भी एक फंक्शन, अब ये भी एक फंक्शन है मेन, ठीक है, जिसका ये कोड ब्लॉक है, दूसरे फंक्शन से हेल्प लेना चाहता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं टेक्निकली कॉलिंग, कि ये फंक्शन मेन इस फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। कॉल करने को अगर आप उर्दू में भी ट्रांसलेट करते हैं तो कॉल मीन्स बुलाना, ठीक है। तो मेन फंक्शन इस फंक्शन को बुलाता है, काइंड ऑफ कॉल करता है, ठीक है। और कॉल क्यों करता है कि भाई मुझे एक हेल्प रिक्वायर्ड है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो मुझे उसमें हेल्प आउट कर दो। तो ये चेक इवन नंबर्स क्या काम कर रहा है, इवन या ऑड नंबर एक्चुअली बताता है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के दरमियान अब सिर्फ कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है, कि यहाँ से ये जो मेन है, इसको भी क्लोज करता हूँ, मेन जो फंक्शन है मेरा, वो इस फंक्शन को कोई नंबर दे, ठीक है, और ये फंक्शन उस फंक्शन को चेक करे, उस नंबर को चेक करे कि वो इवन है या नहीं, और उसको वापस बताए भी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें चाहिए। नंबर वन, कि मैं इस मेन फंक्शन से इस फंक्शन को डाटा पास कर सकूं, और इस फंक्शन से वापस इस फंक्शन को डाटा पास कर सकूं, टू वे डाटा पास हो सके, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है? नंबर वन, ये वाली जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर आप वो डाटा बताते हो जो ये फंक्शन बाहर की दुनिया से ले सकता है,
ठीक है। अब आप देखें कि ये मैंने बताया ना कि बिल्कुल अलग इंसान है और ये बिल्कुल अलग इंसान है, इसको ये भी कॉल कर सकता है। और आप सपोज करें यहाँ पे नीचे एक और फंक्शन है XYZ, ठीक है, ये बिल्कुल अलग इंसान है, तो इसको ये भी तो कॉल कर सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कोई ABC फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और इसको ये भी हेल्प के लिए कॉल कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये आप समझे, आपके पास 1 2 3 इंसान मौजूद है, ये आपस में एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए जो कोई भी फंक्शन है, जब हम उसको लिखते हैं तो उसके साथ यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम मेंशन कर देते हैं कि ये फंक्शन बाहर की दुनिया से मुराद जो भी इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो जो कॉल करता है उसको कॉलिंग पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉलिंग पार्टी है वो इसको कोई भी डाटा एज इनपुट देना चाहती है, तो वो यहाँ पे इसको रिसीव करता है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको कोई डाटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपने वो बुक लेनी भी तो है ना। तो जब मैं आपको हैंड ओवर करूंगा तो आप उसको आगे से पकड़ेंगे भी, तब आपको वो मिलेगी, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को बाहर की दुनिया से कोई डाटा आएगा तो वो डाटा आके कहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बनाऊंगा कि भाई बाहर की दुनिया से जो मुझे डाटा आना है ना, अच्छा अब इस फंक्शन के लिए बाहर की दुनिया से मैं क्या डाटा ले सकता हूँ, ये y वाला, ये जो वेरिएबल अभी इसके अंदर है, मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल बाहर से आए, क्योंकि मैंने बाहर वाले को बताना है कि नंबर इवन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट करता हूँ, ये यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो y वेरिएबल है इसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू इसकी बाहर से आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि चेक इवन नंबर एक फंक्शन है जो बाहर की दुनिया से एक नंबर इनपुट में लेगा, ठीक है, और उस नंबर का नाम इसने खुद y रख दिया है, इसका नाम मैं x भी रख सकता हूँ, z भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, ये तो मेरी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब फिर ये जो y नंबर बाहर की दुनिया से इसको मिलेगा, ये इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। तो इसको एक नंबर मिल गया इंटीजर टाइप का, ठीक है, और इसके ऊपर इसने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया व्हाटएवर, कुछ भी करने के बाद अब इसने वापस जो कॉलिंग पार्टी है उसको बताना है कि ये नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अभी इस फंक्शन के अंदर किसके पास है, इस वेरिएबल के पास है, इज इवन के पास, ठीक है। तो सिंपली जब मेरा प्रोग्राम यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैंने वापस उसको बताना है कि ये इवन है या नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न इज इवन, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, दोनों काम हो गए, जो डाटा इसने इनपुट में लेना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो डाटा आउटपुट में रिटर्न बैक करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब जो भी यूजर, जो भी एक्सटर्नल यूजर किसी भी मेथड से, यानी अगर मैं XYZ से इसको कॉल करूंगा, ठीक है, तो मैं इनपुट में एक वैल्यू दूंगा, ठीक है, जो इसमें y में आके स्टोर हो जाएगी। मैं जो भी वैल्यू इनपुट में दूंगा वो y में आके स्टोर हो जाएगी। मैं 10 देता हूँ, 15 देता हूँ, वट एवर, ठीक है। इवन अगर मैं कोई वेरिएबल भी इसको पास करता हूँ तो बेसिकली उस वेरिएबल का डाटा इसके पास आएगा ना, ठीक है। उस वेरिएबल का डाटा निकल के इस y के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अब जो भी यूजर इसको, जो भी यानी दूसरा फंक्शन इसको कॉल करेगा तो वो इनपुट में एक इसको वैल्यू देगा, और ये जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेगा तो ये आउटपुट में उस कॉलिंग वाले फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न बैक करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई है कि मैंने यहाँ पे इस वाली लाइन के अंदर बता दिया फंक्शन का नाम ये होगा और ये फंक्शन इनपुट में एक नंबर लेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये ये फंक्शन है, इसका नाम ये है, ये इसका कोड ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इनपुट में एक फंक्शन लेगा। इसी तरह मुझे ये भी बताना है कि ये वापस रिटर्न बैक क्या करेगा, यानी जो कॉलिंग पार्टी है उसको देखें यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसी पहली लाइन में ये इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ, ये बेसिकली कंपाइलर के लिए होती है, ठीक है, उसको पता चल जाए कि ये फंक्शन रिटर्न में मुझे क्या देगा। तो इससे पीछे यहाँ पे आप लिख देते हैं कि किस टाइप का डाटा रिटर्न बैक होने वाला है, तो बूलियन टाइप का डाटा रिटर्न बैक होने वाला है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे तो कंपाइलर को समझ आ जाएगी कि ठीक है भाई, एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है जिसने इनपुट पे एक नंबर लेना है और रिटर्न कर देना है एक बूलियन टाइप का डाटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये सारा कोड, ये वाला खैर यहाँ से अभी के लिए रिमूव करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो ही फंक्शंस के साथ काम करना है, एक मेन और एक ये वाला, ठीक है। अब इसको कॉल करके देख लेते हैं, इसको मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, ठीक है।
इस सारे प्रोग्राम को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं, ये एज इट इज लिखा रहे, मैं पहली लाइन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम को नीचे करता हूँ। फंक्शन का नाम क्या है? चेक नंबर्स। तो इसको कॉल करने का सिंपली तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखें चेक नंबर्स। ठीक है, और इसको इनपुट में जो भी नंबर आपने देना है वो आप इसकी ब्रैकेट्स के अंदर इसको पास कर दें, 10। ठीक हो गया, और ये मेरी स्टेटमेंट ऐड होगी। तो अब क्या होगा, जब मेरा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, लाइन नंबर 10 पे आएगा, तो लाइन नंबर 10 पे आके वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा। इसको कॉल करके अब वेट करेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसको कॉल करके लाइन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13 को एग्जीक्यूट करने शुरू कर दे, यहाँ पे वेट करेगा। ठीक है, इसको दे दिया ना काम कि भाई बताओ ये नंबर 10 इवन है या नहीं। तो फिर प्रोग्राम यहाँ पे ये वेट करेगा, जैसे आपकी सीन स्टेटमेंट वेट करती है यूजर के इनपुट की, तो यहाँ पे ये वेट करेगा। और ये वाला जो फंक्शन है मेरा, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है, ये इसके y के पास 10 वैल्यू आ जाएगी, ये उसको उसके ऊपर y के ऊपर 10 वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो इस इवन वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा, और आखिर में आके रिटर्न बैक कर देगा। ठीक है, तो आप समझे कि इस लाइन नंबर 10 की एग्जीक्यूशन के बाद मेरे पास एक आउटपुट यहां से आनी है। ठीक है, दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, मतलब एक बूलियन वैल्यू आनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां से एक 10 नंबर इस फंक्शन को दिया है, तो यहाँ पे वेरिएबल भी तो बनाया ना जिसके अंदर वो 10 नंबर आके स्टोर होगा। बिल्कुल इसी तरह जब ये चेक इवन नंबर मुझे रिटर्न बैक करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न बैक कर रहा है एक इवन वैल्यू, एक बुलियन वैल्यू, तो वो भी तो यहाँ पे किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस वेरिएबल के अंदर आप रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, रिटर्न डाटा ले रहे होते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक है, वो उसके पीछे रखते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं बोलूँगा मेरे पास एक बुलियन वेरिएबल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, इसका नाम भी मैं जीवन रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी डिसाइड किया था कि सॉरी, ये वाला जो फंक्शन है मेन, इसका इस फंक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वेरिएबल नेम सेम हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद यानी ये उसको 10 इनपुट में वैल्यू देगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न में एक वैल्यू देगा, ट्रू या फॉल्स। तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आने वाली है। इसको अगर मैं कट करूं तो इसका मतलब यहाँ पे या तो ट्रू लिखा आ जाएगा या फॉल्स लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये एक बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है कि मैंने बुलियन वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ट्रू वैल्यू ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब समझे कि ट्रू वैल्यू डायरेक्टली नहीं ऐड हो रही, बल्कि ये मैं कहां से लेके आ रहा हूँ, एक फंक्शन से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब आप वही ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स वाली लॉजिक अगर अपने ज़हन में रखें, तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसकी राइट साइड जो है वो पहले एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसकी जो असाइनमेंट की जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, तो ये राइट साइड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, और जो उसकी आउटपुट आएगी वो उसी की जगह पे प्लेस हो जाएगी, और फिर वो लेफ्ट साइड पे असाइन होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये चेक इवन नंबर फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, ये उसको 10 इनपुट में देगा, और इसकी जो भी आउटपुट आएगी आप समझें कि वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। अब इसकी आउटपुट अगर ट्रू आएगी तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी बुलियन इज इवन इक्वल ट्रू। अगर इसकी आउटपुट फॉल्स आएगी तो बुलियन इज इवन इक्वल फॉल्स। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट की तरह ये बिहेव करेगा। फायदा क्या हुआ है, आप ये देखें कि ये पूरे का पूरा कोड, ये जो मुझे 5-6 लाइंस का कोड लिखना था ये फाइंड करने के लिए कि एक नंबर इवन है या नहीं, अब वो बिल्कुल सेपरेट हो गया, उसका मेरे इस मेन प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो गई है। और दूसरा फायदा इसका ये है कि अगर मेरे पास 10 नंबर्स हैं जिनको मैंने चेक करना है ये इवन है या नहीं, तो मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैंने जैसे ये चेक किया, मैं यूं भी कर सकता हूँ 20 है या नहीं। ठीक है, इसी तरह मैं किसी और नंबर को 30 जो है वो इवन है या नहीं। ठीक है, कि मल्टीपल टाइम्स इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ तो फिर मैं इसको लूप के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली जब भी मैं कॉल करूंगा तो मुझे इसके रिस्पॉन्स में एक वैल्यू आनी है, उसको स्टोर करने के लिए इसकी बैक साइड पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट कुछ भी A1 कुछ भी आप बना लें यहाँ पे भी। ठीक है, तो लूप के अंदर भी मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। सिर्फ एक लाइन के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि एक जो नंबर है वो इवन है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने
इस एक लाइन के अंदर यानी फंक्शन को कॉल किया और इन्फॉर्मेशन ले ली कि नंबर जो है वो इवन है या नहीं, मैं इसी तरह ये वाला कोड भी तो यहाँ से रिमूव करके इसको फंक्शन के अंदर लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये वाला जो कोड है मेरा क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सिर्फ ये चेक कर रहा है कि नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे नीचे इस फंक्शन के बाद इसको मैंने क्लोज किया हुआ, आप ओपन करके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब मेरे से कोई काम नहीं है, मुझे पता है ये कोड मैंने लिख दिया, ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। ठीक है, अब एक और फंक्शन लिखता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ चेक प्राइम। ठीक है, कि प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करना है। और अगेन किसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो भाई एक नंबर मुझे बाहर की दुनिया से चाहिए। ठीक है, बल्कि पहले इसका कोड ब्लॉक बना लेता हूँ, ये वो कोड ब्लॉक था जो मैंने ऊपर से कॉपी किया। तो अब ये जो नंबर x है मैं इसको चेक कर रहा हूँ ना इस प्रोग्राम के अंदर कि ये प्राइम है या नहीं, तो अब मैं इसको खुद से स्टैटिक वैल्यू नहीं देता, बल्कि इसको बाहर की दुनिया से ले लेता हूँ एज इनपुट। ठीक है, और इसके रिटर्न में मुझे क्या देना है, अगेन बुलियन वैल्यू देनी है। अगर प्राइम होगा तो ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं तो फॉल्स। तो इसको भी कह देता हूँ कि इसने बुलियन रिटर्न करना है, यहाँ बता दिया और यहाँ पे अब रिटर्न कर दिया। किसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, इस वेरिएबल के पास, इस प्राइम के पास। ठीक है, इस प्राइम रिटर्न बैक करती है। तो अब ये भी आप देखिए काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन बन गया, जो इनपुट में वेरिएबल ले रहा है और फिर उस वेरिएबल पे लूप लगा रहा है और फिर ये चेक कर रहा है कि ये वेरिएबल प्राइम नंबर है कि नहीं, मुझे यहाँ पे रिटर्न बैक कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इसको भी जब कॉल करना है यानी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, तो एक ही लाइन के अंदर मैं सिंपली लिखूंगा बुलियन इस प्राइम, एक वेरिएबल बना लेता हूँ और चेक प्राइम जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगा और अब इसको नंबर दे दूंगा 20 लेट सपोज। तो ये मुझे ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, इस प्राइम के अंदर ट्रू फॉल्स आ जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये जो मेरा मेन प्रोग्राम है वो कितना क्लीन हो गया। ठीक है, इसके अंदर पहले काफी ज्यादा कोड था, अब सिंपल मेरे पास 2 लाइन लिखी हुई है और मैं 2 नंबर्स को चेक कर पा रहा हूँ। अब अगर मैंने इन एरेज को 1 बाय 1 चेक करना है कि ये एरे जो है ना वो इसका हर एक वेरिएबल प्राइम और इवन है या नहीं, तो अब क्या करूंगा, सिंपली for int I equal 0, I is less than 10, I plus plus लूप लगा लिया। ठीक है, और ये जो एरे है z वाली, इसको मैंने चेक करना है। ठीक है, तो चेक इवन नंबर वाले फंक्शन को कॉल करूंगा और इनपुट में क्या दूंगा, z का ith इंडेक्स। ठीक है, तो ये मुझे चेक करके बता देगा कि z का ith इंडेक्स जो है वो बुलियन है या नहीं। ठीक है, तो सॉरी इवन है या नहीं, तो यहाँ पे बुलियन इज इवन करके वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इसको साइन कर दिया, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी इफ इज इवन, अगर है तो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या, के सी आउट जी, जो जी एरे का जो ith इंडेक्स है इज इवन। ठीक है, और इसी तरह इसके एल्स पार्ट के अंदर प्रिंट कर दूंगा इज ऑड। हो गया। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको इज इवन लैदा वेरिएबल ना बनाऊं, इसको डायरेक्टली यहाँ से कट करूं, क्योंकि इसने मुझे बुलियन रिटर्न करना है और इस इफ को बुलियन वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पे रख दूं तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि नंबर इवन है या नहीं। ठीक है, इसी तरह इस पूरे स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ और अब चेक इवन नंबर्स के बजाय क्या चेक कर लेता हूँ कि ये प्राइम है या नहीं। ठीक है, प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे अगर अब ये चेक प्राइम मुझे ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो प्राइम नंबर होगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो सिंपली अगर ट्रू रिटर्न करता है तो इज प्राइम नंबर, अदरवाइज इज नॉट अ प्राइम नंबर। हो गया। अब देखें ये एक लूप के अंदर मैं एक लाइन के अंदर बेसिकली इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे अलग से पूरा लिखा हुआ है। तो अब आप रिज्यूम करेंगे अगर मेरे प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए, अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, ये जानने के लिए कि एक नंबर प्राइम है या नहीं, अगर मुझे लेट्स सपोज 100 लाइंस का कोड लिखना पड़ता है, 200 लाइंस का, तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे उसको एक ही बारी कॉल करना है। ठीक है, और अब ये चेक प्राइम नंबर्स
चूंकि इंडिपेंडेंट है, इसको मैं उठा के अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर रख सकता हूँ और सिंपली उस प्रोग्राम का जो भी मेन फंक्शन मेरा होगा उसके अंदर मैं इसको चला सकता हूँ, ठीक है, कॉल कर सकता हूँ। तो जैसे मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये आउटपुट में बता देगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो कोड मेरा रीयूजेबल भी हो गया, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है चेक इवन नंबर वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। अच्छा, ये जो भी एरर है कि ये चेक इवन नंबर्स जो है ये बना नहीं हुआ फंक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ आप और ऐड कर लें कि जब भी आपने कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, अब अगर मैं इसको क्लोज करूँ यहाँ पे, ये मेरा मेन फंक्शन है और ये नीचे एक फंक्शन है जो इस, मैंने बताया कि ये अलग दुनिया है, ठीक है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसी तरह चेक प्राइम ये भी एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलर को तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये दो फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये सोच सकते हैं, अच्छा इसको हम यहाँ से उठाते हैं और इस मेन से पहले बना लेते हैं, ठीक है। यानी ये दो फंक्शंस जो हैं वो कट सही से नहीं हुआ शायद, एक से ये दो फंक्शंस लास्ट में बने हुए हैं, ठीक है। इनको मैं यहाँ से उठाता हूँ, पहले ले जाता हूँ मैं, ओके। प्रोग्राम हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको। अब ये देखें दो फंक्शन यहाँ पे बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। और अब मैं आता हूँ F11 करता हूँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे उसने एरर यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे भी देखिए मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया ऑलरेडी ऊपर के इस नाम से फंक्शन बना हुआ है। पहले मैंने नीचे बनाया था तो उसको पता ही नहीं था कि इस नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो इसकी आउटपुट ये स्क्रीन पे आ गई, 1 इज ऑड, 1 इज प्राइम नंबर, 2 इज इवन, 2 इज प्राइम। ये अब देखो वो सारी आ रहा है, सिर्फ सी आउट वगैरह उसमें नेक्स्ट लाइन नहीं लगा हुआ, वो भी लगा लेते हैं। यानी कि इसके बाद एक सी आउट एंड ऑफ लाइन कर देते हैं और एक यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। हम इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखिए वो जो जी एरे थी उसके हर एक इंडेक्स पे उसने मूव किया, 1 इज ऑड, 1 इज प्राइम, फिर इवन, प्राइम भी है ये, ठीक है। तो सारी आउटपुट आती है। अब देखिए मैंने कितनी दफ़ा जो है इस इवन वाले और ऑड वाले फंक्शन को यूटिलाइज कर लिया। इसी तरह जैसे मैंने अभी इस पे लूप किया, जी एरे के ऊपर लूप किया, इस तरह मैं एम एरे पे भी लूप कर सकता हूँ, एन एरे पे भी लूप कर सकता हूँ, ठीक है। इनका सेम साइज है कि लूप के अंदर इनको रख सकता हूँ, लेकिन मुझे जितनी दफ़ा मर्जी इन फंक्शंस को कॉल करना है, ठीक है, तो मैं अब आसानी से सिंपली एक लाइन के अंदर वो पूरी फंक्शनैलिटी ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको आप सोचें कि जैसे हम लोगों ने पुराने प्रोग्राम्स में नंबर्स को रिवर्स किया था, ठीक है, नंबर्स के इंटीजर्स को ब्रेक डाउन किया था, नंबर के जो डिजिट्स थे, ठीक है, वो थोड़े लेंथी प्रोग्राम्स थे। तो अब वो सारे काम आप छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर करके रख सकते हैं और जहां भी आपको जरूरत पड़े आप सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपका कोड एक तो रीयूजेबल हो जाता है, सेम कोड मल्टीपल टाइम्स आप रीयूज कर सकते हैं। सेकेंडली जो आपका मेन फंक्शन होता है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, जैसे ये एक लाइन के अंदर पूरा कोड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने डे 1 अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमने कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं की थी, जैसे इसको इस स्टेटमेंट को हमने बाद में अंडरस्टैंड किया, ये स्टेटमेंट अब तक हमने अंडरस्टैंड नहीं की, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ कोड ब्लॉक को अंडरस्टैंड किया था कि ये एक कोड ब्लॉक है और मेन इसका नाम है, ठीक है। तो अब आपको पता चला है कि मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है, जो इनपुट में कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप देखें तो आउटपुट में ये एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो ये आउटपुट किसको दे रहा होता है, ठीक है। यानी चेक प्राइम तो जब कॉल होगा तो आउटपुट किसको जाएगी, जो इसको कॉल करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको लाइन नंबर 38 पे कॉल किया तो इसकी जो भी आउटपुट है बुलियन रिटर्न टाइप वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। इस तरह चेक इवन नंबर की यहाँ पे आएगी। तो मेन तो मेरा मेन फंक्शन है, सबसे पहले यही कॉल होता है। तो ये आउटपुट किसको दे रहा होता है, बेसिकली ये आउटपुट दे रहा होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल कर रहा होता है ये उसको रिटर्न में एक इंटीजर वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें मैंने इसको नहीं दी है लास्ट में, यहाँ पे उमन आपने प्रोग्राम्स में लिखा हुआ देखा भी होगा, रिटर्न 1 या रिटर्न 0, ठीक है, या इसको हम बूलियन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसका हमारे प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है
ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम को जो यूजर कॉल कर रहा है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बाहर से, इसका ताल्लुक उसके साथ है, तो उसको किस तरह की वैल्यू आउटपुट में चाहिए ये हम उसकी बेसिस पे डिसाइड करके यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली इंटीजर या बुलियन वगैरह आप लगा सकते हैं।